सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा और विधान परिषद में बनाई अपनी नई टीम। बिहार विधानसभा में बड़ा फेरबदल, सम्राट चौधरी ने बदली पूरी रणनीति। विधानसभा में अब और मजबूत होगी सरकार, सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन। बिहार की राजनीति और संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए विधानसभा और विधान परिषद में नई जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। इस फैसले को एनडीए सरकार की रणनीतिक तैयारी और सदन में बेहतर समन्वय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेताओं को मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। वहीं जदयू विधायक मनजीत कुमार सिंह को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा राजू तिवारी, गायत्री देवी, रामविलास कामत, सुधांशु शेखर, राणा रणधीर, ललित नारायण मंडल, कृष्ण कुमार ऋषि, अरुण मांझी और रत्नेश कुमार को सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया है, जिसमें नियुक्तियों की औपचारिक जानकारी दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये फेरबदल केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे आगामी विधानसभा सत्र और राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति भी जुड़ी हुई है। नई नियुक्तियों के जरिए एनडीए सरकार सदन में अपनी पकड़ और अनुशासन को और मजबूत करना चाहती है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। तब सरकार ने अपने संसदीय प्रबंधन को और धार देने का संकेत दिया है। मुख्य सचेतक का पद विधानसभा की कार्यप्रणाली में बेहद अहम माना जाता है। मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी होती है कि सदन में पार्टी विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों पर पार्टी लाइन के अनुसार मतदान कराया जाए और सरकार तथा विधायकों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। सदन की कार्यवाही के दौरान किसी भी राजनीतिक रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू कराने में मुख्य सचेतक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं उप मुख्य सचेतक के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने, विधायकों से लगातार संपर्क बनाए रखने और सदन में सरकार की रणनीति को सफल बनाने की होती है। इसके अलावा सचेतक भी विधायकों को आवश्यक निर्देश देने और पार्टी की नीतियों के अनुरूप उन्हें संगठित रखने का काम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। ऐसे में नियुक्तियां केवल राजनीतिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इन पदों का प्रशासनिक महत्व भी बढ़ जाएगा। इससे संबंधित नेताओं की राजनीतिक हैसियत में भी इजाफा माना जा रहा है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि नई नियुक्तियों का उद्देश्य विधानसभा में पार्टी की रणनीति को अधिक प्रभावी बनाना और विधायकों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने में मदद मिलेगी और सरकार अपनी नीतियों तथा योजनाओं को मजबूती के साथ सदन में रख सकेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार सरकार और संगठन दोनों स्तर पर बदलाव कर रहे हैं। हाल के दिनों में कैबिनेट विस्तार, प्रशासनिक फेरबदल और अब संसदीय जिम्मेदारियों में बदलाव को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार आने वाली राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही है। एनडीए गठबंधन के भीतर भी इन नियुक्तियों को संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा और जदयू दोनों दलों के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर गठबंधन में समन्वय का संदेश देने की कोशिश की गई है। इससे सहयोगी दलों के बीच तालमेल और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। बिहार की राजनीति में संसदीय प्रबंधन हमेशा से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। विधानसभा में संख्या बल होने के बावजूद यदि सदन के भीतर समन्वय और रणनीति मजबूत ना हो तो सरकार को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक कदम आगामी सत्रों में सरकार की रणनीतिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नई जिम्मेदारी संभालने वाले नेता सदन में सरकार की रणनीति को कितना प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं। विपक्ष भी सरकार के इस नए संसदीय ढांचे पर नजर बनाए हुए है। आने वाले विधानसभा सत्र में नियुक्तियों का असर सदन की कार्यवाही और राजनीतिक माहौल दोनों में साफ दिखाई दे सकता है।